बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमीर उमर चमन, आप देख रहे हैं स्टेट फारवर्ड। नाज़रीन, गुज़श्ता रात चनियोट के अंदर जो वाक़या हुआ उसमें एहसान नामी एक नौजवान ने एक फ़र्नीचर मालिक के जो हालात हैं, जो उनकी तरफ से जो तंग किए जाने का इल्ज़ाम उस लगाया जा रहा है, उससे दिल बर्दाश्ता होकर ख़ुद को जो है फ़र्नीचर की दुकान के बाहर ख़ुद को आग लगा ली। हमारे साथ फ़र्नीचर शोरूम के मालिक अकरम साहब मौजूद हैं। हम अकरम साहब से पूछेंगे कि हक़ाइक़ हैं कि अकरम साहब ये क्या हक़ाइक़ है? एहसान आपके पास कितने अरसे से काम करता रहा और ये उसने ख़ुद को क्यों आग लगाई? इसके पीछे सारा रीज़न क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि एहसान तकरीबन 14-15 साल से हमारे पास काम कर रहा था। तो अरसा दराज से हर वक्त फ़ोन पर उसके अपने घरेलू मामलात इतने थे, उसमें आप उसकी रिकॉर्डिंग निकलवा के चेक कर सकते हैं। उसकी सास के और उसकी मदर के और उसकी अक्सर बीवी के साथ जो मामलात थे, बहनोइयों के मामलात, इतने वो दिल बर्दाश्त था उनसे। हर वक्त फ़ोन पर उसकी यही परेशानी होती थी। और कुछ अर्सा पहले की बात है कि उसने दुकान पर बड़ा उसका मूड ख़राब था और मुझसे कहने लगा कि मेरे पास 32,000 रुपये थे जो गिर गए हैं। तो मैंने उसको देख के मैंने कहा बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस बात के दूसरे हमारे वर्कर भी गवाह हैं। मैंने कहा फ़ौरन ये 32,000 रुपये लो। कहने लगा मेरे पास भांजी की जो है ना, ये उसके जो सामान लेना होता है ना, शादी के पैसे थे तो गुम हो गए हैं। तो इतनी उसके साथ मोहब्बत के साथ हमने उसको रखा हुआ था। तो तकरीबन 1 मंथ पहले जो है ना, एक बेडरूम सेट हमारा गुम हुआ है। वो बड़ी मोहब्बत से मैंने कहा एहसान वो बेडरूम सेट किधर गया है? मुझे इस बात का पता कोई नहीं है। मैंने कहा या तुम्हारे पास चाबी है, हमने तुम्हारे ज़िम्मे ये दुकान की हुई है, सारी मालूमात तुम्हें होनी चाहिए। तो थोड़ी सी मेरी बात करने पर घर गया है तो 15,000 रुपये ला के मुझे दे दिए हैं और कहता है जी मैं आज से जो है ना काम पे छुट्टी कर रहा हूँ। मैंने समझाया बेटा ऐसी छुट्टी करने वाली इसमें बात नहीं जी, आपने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया तो मैं लिहाजा जा रहा हूँ। चला गया। जाने के बाद 3-4 दिन के बाद मुझे फ़ोन करके कहता है जी काम तो मैंने छोड़ दिया है और मैंने आपके साथ 14-15 साल काम किया है, तो आप ऐसा करें मुझे कोई ना 25-30 हज़ार रुपये दे दें। मैंने कोई ज़्यादा उसके साथ तफसील नहीं की, भाई नहीं देने। मैंने कहा बेटा तुम्हें पता है फ़लाँ आर्डर लगा हुआ है, जब वो सामान चला जाएगा तो मैं तुम्हें दे दूँगा। तो आज से तकरीबन 7-8 दिन पहले उसने मुझे फ़ोन किया कि भाईजान वो पैसे फिर आपने कहे थे तो दे दें। मैंने कहा बेटा वो माल पैक हुआ पड़ा है, 1 तारीख को वो माल जाएगा तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो एतवार के दिन गुजर जाने के बाद अगली रात को हमारी दुकान से जो है ना सामान चोरी हो गया। उसमें 4 पिलर थे तकरीबन और 10 डाइनिंग चेयर थी। 2 दिन मैंने इससे कोई बात ही नहीं किया कि हमारा सामान चोरी। मार्केट में बात फैल गई कि इनका बाना फर्नीचर का सामान चोरी हुआ है। तो आपस में ये बैठते हैं सारा दिन, ये एक दूसरे के साथ जो वर्कर है ना, इतनी बेहुदा मजाक करते हैं जिसका कोई हाथ हिसाब नहीं है। वो लड़के खुद ही इसको टार्चर करते हैं, इसके वो मजाक करने वाले कि अभी पुलिस आ रही है, तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाएगी, फ़लाँ हो जाएगा। और मैं इस चक्कर में था कि मैं अपना पहले CCTV कैमरे चेक करूँ कि नमाज में जाते हैं उसके दौरान हो सकता है कोई बंदा लेकर गया हो। मैं खामखा क्यों एहसान से ये बात पूछूँ। बुध वाले दिन सामने तारक बिलाल साहब को शोरूम है, उनके पास मैंने काफ़ी देर बैठ के, वो खुद तारक साहब भी मौजूद थे, उनका एक सेलमैन बलोच भी मौजूद था। तो वो CCTV कैमरे में आ रहा है कि हम दुकान बंद करके जा रहे हैं और वो पिलर वहाँ मौजूद थे जो दूसरे दिन गायब थे। इस बात के वो दोनों गवाह हैं। फिर मैंने रात को ना, ये असर के बाद तक हम वो वीडियो देखते हैं बुध के दिन, तो तकरीबन मगरब के करीब मैंने एहसान को फ़ोन किया और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी उसकी मौजूद है। वो मैंने रिकॉर्ड पे लगाई थी वो कॉल। उसमें इतनी मोहब्बत से मैं उसको कह रहा हूँ कि एहसान बेटा बात यह काम तुम छोड़ गए, तुमने पैसे मांगे, मैंने इनकार नहीं किया तुमको मैं नहीं दूँगा। 1 तारीख को मैंने कहा माल चला जाएगा तुम्हें मैं पैसे दे दूँगा। तो तुम तो 3-4 दिन बर्दाश्त नहीं हुए, वो चाबी तुम्हारे पास थी, तुमने ताले खोल के वो सामान उठा लिया। तो अब इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर दो कि सिर्फ मुझे बता दो कि भाईजान मुझे ज़रूरत थी, मैंने सामान निकाल लिया है, बस तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। इतनी उसके साथ मेरी बात हुई है। अच्छा, ये जो उसके घर वाले भी कह रहे हैं, मुख्तलिफ इलाका के लोग भी कह रहे हैं कोई इंतहाई शरीफ आदमी था, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आया वो वाकई शरीफ था या उसके पास, जैसे आप ये भी कह रहे हैं कि सामान गायब है, कि पहले भी कोई चोरी की ऐसी वारदात? भाई बात यह जहाँ तक शराफत की तल्लक है, शरीफ था, गलत बात नहीं करनी, लेकिन अपने घरेलू मामला से तंग आकर पिछले 6-7 महीने से मार्केट का एक आदमी भी गवाह, उसने मुझे कहा कि यार अपनी दुकान का ख्याल करो। मैंने कहा यार मेरी नज़र में तकरीबन हर चीज़ पूरी होती है, मैं क्या ख्याल करूँ। नहीं फिर भी आप नज़र रखो इस बात पर। अच्छा, ये जो उसके घर वालों की तरफ से ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने उसके ख़िलाफ़ थाने में कोई दरख्वास्त दी थी और पुलिस जो है वो उनके घर भिजवाई गई, जिन्होंने वहाँ पे न सिर्फ तोड़ फाड़ की बल्कि बदमाशी भी की। ऐसी नहीं, मैंने कोई दरख्वास्त नहीं दी, ये बिल्कुल झूठ की कहानी है। ना कोई मैंने पुलिस भेजी है, इसका आप थाने से भी पता कर सकते हैं, अपने किसी दोस्त अहबाब को भेज कर जो भी करना है। मैंने पुलिस नहीं भेजी। उसके अगर किसी दोस्त ने ये हरकत की है उसके साथ, या जो जिनसे बेहुदा मजाक करते हैं सारा दिन वहाँ बैठ कर, तो उन्होंने अगर की है कि उसको छेड़ने के लिए, तो मैंने कोई पुलिस नहीं भेजी। अच्छा, अब एहसान की जो आपके साथ वो अर्सा 15-20 साल देखे आपके साथ उसने काम किया और एक जवानी का पूरा हिस्सा उसने आपके साथ गुजार दिया। बीबी भी उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, और इस वक्त वो इंतहाई नाजुक सूरत हाल में है। ऐसे हालात में एक तरफ एक झगड़ा अपनी जगह पे, ऐसे हालात में एज़ इंसानियत आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? भाई बात यह है, मैंने तो उसको पहले भी अपने बेटों की तरह रखा है।
अब बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन अब जब मीडिया पे बात आ गई, उसकी शादी हुई तो मैंने 50,000 रुपये उसको दिए, बग़ैर मकसद किसी मकसद के, लेने भी नहीं थे। तो 2-3 दिन के बाद खुद ही मुझे बता रहा है कि जी वो जी हमारे घर कोई मेहमान आए हुए थे तो वो हमारे पैसे चोरी हो गए। मैंने कहा एहसान, मैंने तो वो तुम्हें दे दिए थे, मैंने को लेने थे कि मुझे क्यों बता रहे हो, और ज़रूरत तुम ले लो। मैंने अपने बेटों की तरह उसको रखा है, हर वक्त उसको गाइड किया है, सामान की सेल हुई है, तनख्वाह से हट के भी उसके साथ तावन किया है। और रात को मैंने अपने भाइयों को, अपने भांजों को, मैंने पूरे 5 बंदे उधर भेजे हुए थे, फैसलाबाद वो गए हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ उसको खर्चा भी देकर आए हैं। और वो मेरे बेटों की तरह, अल्लाह पाक उसकी उम्र दराज करे, मैं हर हाल में उसकी खिदमत के लिए भी, उसका इलाज कराने के लिए भी, क्योंकि गलती उसने की है, पता नहीं अब उसके दिल में क्या आई है, मुझे इस बात का नहीं पता। लेकिन एक ये बात पक्की है कि वो घर के मामला से ज़्यादा डिस्टर्ब था। भले उसके घर वाले ये वीडियोस देखकर जो भी एक्शन ले, मुझे उसकी परवाह नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, घर वाले जो भी एक्शन ले, वीडियो देखकर जो भी एक्शन ले, उसकी परवाह नहीं है। एक तरफ उनके घर का मौक़िफ़ आपके सामने आया, एक तरफ जो शहर के अंदर बात फैले वो मौक़िफ़ आपके सामने, दूसरी तरफ जो है जो फर्नीचर मालिक हैं ये एक मोहम्मद अकरम साहब, इनका मौक़िफ़ भी आपके सामने आ गया। ये कहता है कि उनको बेटों की तरह रखा हुआ था। गलत फहमियाँ हल्की फुल्की होती रहती हैं, एक ही तरफ से देख कर राय कायम नहीं कर लेनी चाहिए, हमारा ये मौक़िफ़ है। मामला आगे क्या होंगे, पुलिस तफ्तीश में क्या करेगी, अदालती कार्रवाइयाँ क्या होंगी।